Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sayab Khan. Hope you all are fine at your places. At page number 62, we are having the definition of square root of a positive number. Square root of the given number is the number whose square is equal to the given number. ठीक है, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं बेसिकली कि जिसका स्क्वायर इक्वल हो गिवन नंबर के, उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं. ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारे पास वी आर हैविंग 16 हियर. ठीक है, तो अगर हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो बेसिकली किसके इक्वल आएगा, 16 के. तो स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर इज़ द नंबर. किस नंबर के इक्वल होता है, जिस नंबर का स्क्वायर लेने से हमारे पास ये आंसर आए. ठीक है, यानी कि 16 एक नंबर है हमारे पास. जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इक्वल होगा उसके उस नंबर से जिसका वो स्क्वायर है. ठीक है, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास, 4. ठीक है, दीज बोथ ऑफ दीज आर द ऑपोजिट प्रोसेस. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो साइन आपको स्क्वायर रूट का नज़र आ रहा है, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास नंबर होता है उसे हम रेडिकैंड बोलते हैं. Okay, at page number 63, we are having here a point to remember. To find square and square root of a given number is an opposite process. जैसे हमने के डेफिनेशन में देखा था कि 16 4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आएगा 16, और अगर 16 का हम स्क्वायर रूट लें तो वो क्या आएगा हमारे पास, 4. ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट प्रोसेस होते हैं. आप लोगों ने एक्सपोनेंट के यूनिट में जो पढ़े थे, लॉज पढ़े थे, ये भी बेसिकली उन्हीं के जैसे हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर हम a मल्टीप्लाई बाय b, जब 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन ना भी आए तो डजेंट मैटर, हम इसको a b ऐसे भी लिख सकते हैं. ऐसे भी इसका यही मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, तो स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं. ठीक है, इसका स्क्वायर अलग से, इसका स्क्वायर अलग से, ये इसकी प्रॉपर्टी है. दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट. ये स्क्वायर रूट की प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, इसमें प्रोडक्ट का साइन है. इसी तरह डिवाइड के साथ है कि उसमें भी हम न्यूमरेटर को अलग से स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर को अलग से. दिस इज कॉल्ड द क्वोशंट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट. डिवाइड को हम क्वोशंट भी बोलते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन एक्सपोनेंट यूनिट. ठीक है, एक्सपोनेंट में आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं. सो इट्स टाइम टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1. आप इसका पार्ट नंबर 4, 5 एंड 7 करेंगे, और यही पार्ट आप लोगों के जो नोट्स हैं या फर्स्ट बुकलेट जो आपके पास है उसमें भी सॉल्व हैं. ठीक है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी, यू हैव टू रन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बाय योर सेल्फ. ठीक है, 3136. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन. इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे हम. अच्छा, आप फैक्टराइजेशन के अपने मेथड में क्या करना है कि जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है आपने उसको इस तरह से उसका एलसीएम ले लेना है, और कोशिश करनी है कि सबसे स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करें. बेशक स्मॉलर नंबर इवन हो या ऑड हो, आपने इस नंबर को देख लेना है. अगर इसके लास्ट पे इवन नंबर है तो इट मीन्स कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर लास्ट पे इवन नंबर नहीं है तो फिर ये 2 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड होगा. ठीक है, जब हमारे पास ये सारे इसको सॉल्व करके फैक्टर्स आ जाएंगे तो हमने इन सारे फैक्टर्स को लिख के इनके पेयर्स बना लेने हैं. मतलब कि जो सेम सेम होंगे उनको 2-2 करके पेयर्स बना लेने. ये नीचे लाइंस आपको समझाने के लिए लगाई हैं, आपको ज़रूरत नहीं है लगाने की. अब ये 2 की पावर भी 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, इसकी पावर भी 1 है. तो अगर इन दोनों को हम बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये एक्सपोनेंट के यूनिट के प्रोडक्ट लॉ की डेफिनेशन है कि अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो ये 1 और 1 हमारे पास क्या आ गया, 2. तो 2 स्क्वायर, ये भी 2 थे हमारे पास, इनका भी हमने पेयर बनाया था, ये भी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, और ये दोनों 7 थे इसलिए 7 स्क्वायर. ठीक है, अब इसको हमने जो अभी हमने हाईलाइटेड पॉइंट्स में पॉइंट टू रिमेंबर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हों और एक ही स्क्वायर रूट हो तो हम उसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं. तो यहाँ हमने सेपरेटली इनको लिख लिया सबको.
अच्छा, सेपरेट इसलिए लिखा है कि इस तरह से हमें इसको ख़त्म करने में, अब यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट को। क्यों कट किया है? बिकॉज हमने पढ़ा था कि ये दोनों ऑपोजिट प्रोसेस हैं, और जब ऑपोजिट प्रोसेस हैं तो इट मीन्स ये दोनों कट जाएंगे। एक और रीज़न भी है इसका, हमारे पास ये जो रेडिकल साइन है या स्क्वायर रूट का साइन है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो अगर हम ये इस 2 को देखें, ये इनमें से किसी को भी ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल ले रही हूँ। इस 2 के ऊपर हम यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट की जगह, स्क्वायर रूट बेसिकली पावर में आता है, ठीक है, इसकी पावर लिख दी 1/2 और इसको मल्टीप्लाई किया इस 2 के साथ, ये जो यहाँ पे 2 है, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो पीछे क्या रह गया 1, इसीलिए इस 2 की पावर आ गई 1। अब इस 1/2 की वजह से हम डायरेक्ट जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम इनको आपस में काट देते हैं, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 56 एंड इट विल बी आवर आंसर।